दौरान ममदानी की जीत की तकरीर भी इतनी ही है जितना न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के तौर पर उनका इंतखाब। एक मुसलमान हिंदुस्तानी नजात तारक वतन सियासी निज़ाम से बाहर का शख्स जिसने अमेरिका के पुराने कायम सियासी निज़ाम को हिला कर रख दिया। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए, एक तारिकीन वतन के तौर पर फख्र करते हुए, अपनी मुस्लिम शनाख्त से बाज नहीं आते। ममदानी की जीत की तकरीर ने पहले ही अमेरिका और हिंदुस्तानी दाएं बाजू दोनों में सदमा पहुंचा दिया है, क्योंकि तकनीकी तौर पर हम सिर्फ न्यूयॉर्क शहर के मेयर के बारे में बात कर रहे हैं। वो सदर नहीं बने, लेकिन डेमोक्रेट्स की ये जीत डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की नींदें उड़ा रही है, क्योंकि ममदानी अमेरिका में एक नई किस्म की सियासत लाने की कोशिश कर रहे हैं और अरबपति, मीडिया और रहनुमा ममदानी की इस तब्दीली की सियासत को रोकने से कासिर हैं। तकरीबन 9 मिलियन आबादी और $2.6 ट्रिलियन की जीडीपी के इस शहर में वॉल स्ट्रीट भी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर भी है। कुछ लोग उसे दुनिया का दारुल हुकूमत भी कहते हैं। यहाँ किए गए फैसले न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में गूंजते हैं, लेकिन इस शहर से 2-4 मसाइल भी हैं। एक तरफ जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा 123 अरबपति उसे अपना घर कहते हैं, उसके साथ साथ आम लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। वो एक छोटा सा घर भी किराए पर नहीं ले सकते। शहर के बजट से लेकर बुनियादी सफाई, पब्लिक सेफ्टी, सिटी सर्विसेज तक हर जगह करप्शन है। हर सतह पर आपको शहर की जिद्दोजहद के सबूत मिलेंगे। इस पर ममदानी ने पकड़ लिया और इसे अपना इंतखाबी एजेंडा बना लिया। एक 34 साला ख्वाहिशमंद सियासतदान जो 1 साल पहले नामालूम था, अब वो न्यूयॉर्क सिटी से मेयर मुंतखब हो चुके हैं, जो कि इतना बड़ा शहर है। उसके साथ ये पहला मौका होगा जब हिंदुस्तानी नजाद अमरीकी शहरी इस शहर का चार्ज संभालेगा। ये भी पहला मौका होगा जब न्यूयॉर्क सिटी ने किसी मुसलमान को अपना मेयर मुंतखब किया हो, और ममदानी 100 साल में सबसे कम उम्र मेयर होंगे। एक ऐसा मेयर जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से भी नहीं डरता। तजुर्बाकार सियासतदानों को छोड़कर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने ममदानी को वोट दिया है। एक ऐसे वक्त में जब ट्रंप और मागा अमेरिका पर राज कर रहे हैं, उनका गलबा जारी है। डेमोक्रेटिक पार्टी पहले ही तबाही का शिकार है। इस्लामोफोबी और तारिकीन वतन मुखालिफ जज्बात अपने उरूज पर हैं। फिर भी उस वक्त न्यूयॉर्क ने युगांडा में पैदा होने वाले ममदानी को अपना लीडर मुंतखब किया। शायद इसलिए कि ममदानी न्यूयॉर्क को अच्छी तरह समझते हैं। ममदानी शहर के लोगों का एजेंडा, उनके दर्द, उनकी आवाज़ को बार बार उठा रहे हैं। ममदानी ने जिंदगी की बढ़ती हुई कीमतों और शहरी इंतजामिया में बढ़ती हुई बदउनवानी को बेनकाब किया, और चंद ही महीनों में वो अवाम का पसंदीदा बन गया। उसी वक्त अमेरिका के ताकतवर तरीन लीडर, अदाकार, सरमायादार, मीडिया सब ममदानी को शिकस्त देने में मसरूफ थे। इल्ज़ाम था कि ममदानी की सियासत कम्युनिस्ट है, वो एक जिहादी है, वो यहूदी मुखालिफ है, इसे अमेरिका से निकाल दिया जाए। इलेक्शन जीतना तो दूर की बात है, क्योंकि वो गैर कानूनी है। लेकिन इतनी बड़ी मुखालफत के बावजूद ममदानी मेयर का इंतखाब जीत गए। देशभक्त की आज की एपी
एपिसोड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज़ुहरान ममदानी कौन है, उनका सियासी एजेंडा क्या है, क्या वो वाकई अमेरिका को कम्युनिस्ट मुल्क में तब्दील करना चाहता है, वो मफाद आमहान की सियासत को रोकने से कासिर हैं, उनके पास कोई हल नहीं जो किसी मोजिज़े से कम नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क एक ज़रूरी शहर है, अमेरिका के मुस्तकबिल का फैसला वहीं से होता है। न्यूयॉर्क आलमी मालियाती दारुल हुकूमत कॉस्मोपोलिटन सकाफत का गढ़ है। क्या वो हकीकी तौर पर लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाना चाहता है? इन्होंने अपनी मेयर इंतखाबी मुहिम में ऐसा किया कि अमरीकी अरबपति और बड़ी मीडिया कंपनियों ने भी हथियार डाल दिए। और क्यों आज न सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि पूरी दुनिया में लोग ममदानी की जीत को खुशी से देख रहे हैं, दिलों में उम्मीद की किरण भी जगमगा रही है।